ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज कहा, किसी भी कारण को निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले संतुष्ट मणि भव। कारण कारण कारण, कोई ना कोई कारण हम सबको लगा ही रहता है। भाई क्या हुआ, इस कारण। क्यों अमृत वेले नहीं उठे, ये कारण। रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्यों नहीं क्लास में आए, ये कारण। ये कारण कोई ना कोई हम झटपा कारण पेश कर देंगे। आज नुमाशाम योग क्यों नहीं किया, मेरी इसके कारण पट कारण बता देंगे। कोई भी श्रीमत में जहाँ उल्लंघना करते वहाँ एकदम कारण बताएंगे। और बाबा ने आज कहा कि बच्चे कारण का निवारण करेंगे तो बच्चे फिर खुद भी संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी संतुष्ट करने वाले बन जाएंगे। तो चेक करें कारण का निवारण कैसे करना है। हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो उसके लिए क्या करें, अपने कारण को देखें, क्या कारण है, क्या इसका कोई निवारण है। सचमुच आप बाबा की याद में बाबा के कमरे में पूछें तो आपको निवारण मिलेगा। कई बार हम कह देते बच्चों के कारण, कई बार कहते पति के कारण, कभी किसके कारण। अब उस कारण का निवारण कैसे करें, उसका तरीका पहला बताया। बाबा के कमरे में बाबा से कोई अच्छी गाइडेंस ले। बाबा ये कारण आया हुआ है, इस कारण का निवारण। बाबा बहुत सुंदर टच करेगा और बिल्कुल सही निवारण होगा। ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो अपना मन तैयार करो, मैं निवारण करना चाहता हूँ। और निवारण करना चाहते हैं तो फिर तो ज़रूर हो जाएगा, फिर क्यों नहीं होगा, फिर अवश्य होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहला ये काम करना होगा। तो बाबा ने कहा कि कारण को निवारण कर, फिर तुम बच्चे संतुष्ट मणि बन पाएंगे। खुद भी संतुष्ट रहें, औरों को भी संतुष्ट रखें। एक तरीका तो ये है। दूसरा, कारण फिर भी कोई ऐसा है नहीं ख़त्म होता। फिर बाबा कहते कि कोई किसी के संस्कार का कारण, कोई रास्ते में विघ्न रूप बनी हुई है आत्मा, आप पुरुषार्थ करना भी चाहते हैं। फिर बाबा कहते योग बल का प्रयोग करो। 11 दिन 21 दिन शक्तिशाली योग करो तो वो विघ्न भी टल जाएगा और कारण का निवारण हो जाएगा। तीसरा, कई बार हम कहते पेशेंस, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय आएगा, वो बिल्कुल परिस्थिति बदल जाएगी। अभी तुम उसका चिंतन नहीं करो, छोड़ दो, लेट गो, जाने दो। लेकिन हम उसमें बार बार सोचते हैं तो वो भी एक कारण भी और बढ़ जाता है। इसलिए हम कोशिश करें, जिसे कहते हैं कि भाई पेशेंस, समय, भाई एक धीरज रख, मन में धीरज रख, तेरे सुख के दिन आएंगे। तो उससे भी हमारे कारण का निवारण हो जाता। चौथा, हम आपस में बैठ जाएं। कम्युनिकेशन गैप के कारण ही कारण पैदा होते हैं। बैठने से लेन देन करेंगे और विद रिस्पेक्ट करें तो उन कारणों में भी हमारा निवारण हो जाता। तो इसलिए बाबा कहते कि वहाँ पर भी बच्चे कोशिश करो, आपस में बैठोगे, लेन देन करोगे तो कारण का निवारण 100% हो जाएगा। तो एक ये भी सदा साथ याद रखें। फिर बाबा कहते कि बच्चे, तुम बच्चों को एक विशेष ये ध्यान रखना है क्या कि भाई किसी भी तरीके से हम हमेशा अपने अंदर एक लक्ष्य मजबूत बना के ये चलें कि कोई अच्छा, अगर हमें मीडिएटर भी लेना पड़ता है, जिससे उम्मीद है आपका भी फेथ है, सामने वाले का भी फेथ है, वो कारण का निवारण कर सकते हैं, तो कोई पावरफुल सोल का मीडिएटर के रूप में ले सकते हैं, या यूं कहें सहयोग ले सकते हैं। सहयोग लेने में अहंकार नहीं आना चाहिए। सहयोग लेवें, महान आत्माओं के सहयोग से आपके कारण का निवारण बहुत जल्दी होगा। ऐसी पावरफुल आत्माओं से दिल की बात शेयर करेंगे तो जल्दी आपको निवारण मिल जाएगा। इस तरीके से हम किसी न किसी तरीके पक्का लक्ष्य रखें, मुझे निवारण करना है, कारण का निवारण करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भाव, कारण का निवारण होगा कंबाइंड रूप के द्वारा। कंबाइंड मेरे साथ स्वयं भगवान है, वो मुश्किल को सहज करने वाला सेकंड में, तो हर कारण का निवारण वो खुद ही कर देता है।
फिर बाबा कहते याद करो, आज मुरली में आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया सवेरे सवेरे, कौन आया सवेरे सवेरे। वास्तव में अमृत वेले बाबा से शक्तिशाली योग लगाएंगे तो भी हमारा कारण का निवारण हो ही जाएगा, क्योंकि बाबा ने आज मुरली में कहा बेहद का बाप बेहद की मदद करते हैं, सारी विश्व को मदद करने वाला, वो हमें मदद क्यों नहीं करेगा, लेकिन लेने वाले बच्चे चाहिए, हमारा रिसीवर ठीक चाहिए, वो मदद देने के लिए तैयार है। तो बाबा कहते कि बच्चों को सुबह सुबह ऐसा कोशिश करके बाबा पावर हाउस, उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे तो एकदम पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी और आपके कारण का निवारण होता जाएगा। तो हमें उसमें चूकना नहीं चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस तरीके फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कारण क्या होते, कारण है देह अभिमान का कारण, देह अभिमान है तो सारे विकार आते हैं, और आत्म अभिमान है निवारण। कितना अच्छा बताया बच्चे, कभी भी तुम्हें कोई कारण आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, देह को भूल जाओ, आत्मिक स्थिति में टिकते ही कनेक्शन बाबा से जुड़ जाएगा, और कुछ देर अगर लगातार जुड़ा रहा तो आपके कारण का निवारण भी हो जाएगा। कभी भी स्थिति ऊपर नीचे हुए, घंटा एक बैठ जाओ नॉन स्टॉप, बिल्कुल व्यर्थ संकल्प ना चले तो कारण का निवारण हो ही जाएगा। इस तरीके हमें कारण का निवारण करना ही है, ये अंदर में दृढ़ संकल्प हो तो संकल्प होगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन संकल्प होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब जो है ये तुम बच्चों को सदा बुद्धि में रहना चाहिए कि बच्चे विघ्न तो पड़ते ही रहते हैं, विघ्न पड़ते रहते हैं, तो विघ्नों का विनाश करना है। तो उसके लिए याद रखें अपना सम्मान, मैं विघ्न विनाशक हूँ। विघ्न कारण के रूप में आएंगे लेकिन मैं विघ्न विनाशक हूँ, बाबा के साथ विघ्न विनाशक हूँ, और दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न मेरे सामने ठहर नहीं सकता, ऑटोमेटिकली कारण का निवारण हो ही जाएगा। तो हम विघ्न विनाशक वाली बात याद रखनी है तो कारण का निवारण कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो कि अंत में शिव बाबा गंगा का तट हो, शिव बाबा की याद रहे, तब प्राण तल से निकले। तो बच्चे निरंतर बाप की याद में रहेंगे, उससे ऑटोमेटिकली सब निवारण भी होते जाएंगे और अंत मते सो गते हो जाएंगे। फिर बाबा ने आज का निश्चय बुद्धि, बाप से वर्षा लेने के लिए निश्चय बुद्धि, तो निश्चय जरूर पक्का चाहिए, 100% में इसका निवारण करके छोड़ूंगा, हुआ ही पड़ा है, ये विघ्न गया कि गया, खत्म हुआ कि हुआ, बस ये निश्चय पक्का, अपने में पूरा निश्चय होना चाहिए, बाबा में पूरा निश्चय होना चाहिए, तो कारण का निवारण हुआ ही पड़ा है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।